दिल, हाय दिल। अरे मोहब्बत जी, जिस तरह की वो फजूल बातें कर रही थी, ढके छुपे अल्फाज में कैसे कैसे घटिया इल्जामात लगाए हैं, मैं मोहब्बत जी तुम नहीं सुन सकोगे। जो सच है मुझे वो बताएं, मुझे वो सुनना है। तो बेटा हम है ना, अल्लाह जो करता है ना उसमें बेहतरी होती है बस। शादी के लिए इनकार आप लोगों ने किया या उन्होंने? अरे नुजरत जी समझाएं इसे, उससे इसकी परेशानी नहीं देखी जा रही। अबू, आहद ने जब शादी की डेट पहले आगे करने को कहा था तो ये बात आपने उससे कही थी, और ये भी कि आपका नाम ना है इस बात में, क्या ये बात सच है? बोले ना, सच है? हाँ ये सच। तौकीर, आपने आहद से कहा था शादी आगे बढ़ाने को, मगर क्यों क्यों किया आपने ऐसा, किस लिए? पता था। अम्मी, उन्होंने आपसे ऐसा क्या कहा कि ये सब? आहद, मैं नहीं जानती कि इस रिश्ते के ना होने से उन्हें क्या फायदा है, लेकिन मुझे ये समझ में आ गई है कि अगर ये शादी हो गई तो उन्हें शायद कोई बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अम्मी, आप क्यों मुझे परेशान कर रही हैं? इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि अभी आप उनको कॉल करें, अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं हैंडल कर लूंगा ना। बहुत मुश्किल है आहद। अम्मी क्या कह रही हैं आप? मैं दुआ को नहीं छोड़ सकता, वो भी ऐसी सिचुएशन में। वो बेचारी बहुत टेंस्ड है। मैं जानती हूं आहद, मैं रिवायती माओं में से नहीं हूं। तुमने दुआ को पसंद किया और क्लास डिफरेंस के बावजूद मैंने खुशदिली से जाकर उनसे रिश्ता मांगा। मैं ये भी जानती थी कि नूर खाला मुरव्वत वाली, लिहाज वाली खातून है, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। अम्मी आप ये क्या कह रही हैं? मैं कल जाता हूँ नुजरत आंटी और अंकल से खुद बात करूंगा। ओके? आहद, अगर तुम्हें अपनी माँ की इज्जत का जरा सा भी पास है तो तुम ना वहां जाओगे और ना उनकी मिन्नतें करोगे। तौकीर ने साफ साफ अल्फाज में इनकार किया है। नहीं, लेकिन अगर तुम अपनी जिद पर अड़े रहे तो मैं समझूंगी कि मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है, मेरा कोई बेटा है ही नहीं। इसलिए अगर ये बात मैं आप दोनों से करता या खाला से करता तो आप, लेकिन मुझे यकीन था कि आप सभी मुझे मना कर देंगे। मैं तो पागल हूं, अपनी औकात से बढ़कर अपनी औलाद की खुशियों के बारे में सोच रहा था। क्या है इसमें? दुआ के नाम पर प्लॉट बुक करवाया था मैंने ताकि अपनी बेटी की शादी पर इससे गिफ्ट दे सकूं।
2-3 इंस्टॉलमेंट बाकी रह गई थी। 3-4 माह में पोजीशन मिल जाना था बस। थोड़े से पैसे कम हो रहे थे, फिर सोचा कि आहत को शादी पर गाड़ी गिफ्ट करूंगा। उसमें से भी थोड़े से पैसे कम पड़ गए। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। फिर दुआ की वजह से आहत को अपना बेटा समझा और उसके पास चला गया और उसकी मिन्नतें की कि बेटा मैं थोड़ा सा वक्त चाहता हूं, यही कुछ दिनों का, ताकि मैं अपनी औलाद की सारी खुशियां पूरी कर सकूं, अपने दिल के अरमान पूरे कर सकूं। लेकिन फिर समझ में आया कि अपनी औलाद अपनी ही होती है। दामाद बेटा क्यों बनेगा या बेटा बनकर क्यों सोचेगा? अगर सोचा होता तो ये इतनी सी बात जाकर मेरी बेटी के सामने ना करता, ताकि मैं इसके सामने शर्मिंदा हो जाऊं। पर मैं तो पागल हूं ना, गलती मेरी है। जो काम में इतनी उम्मीद लगा बैठा। आहत, अगर तुम्हें अपनी माँ की इज्जत का जरा सा भी पास है तो तुम ना वहां जाओगे और ना उनकी मिन्नतें करोगे। तौकीर ने साफ साफ अल्फाज में इनकार किया है। अगर तुम अपनी जिद पर अड़े रहे तो मैं समझूंगी कि मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है, मेरा कोई बेटा है ही नहीं। आज जो कुछ हुआ उससे साफ जाहिर है कुछ तो ऐसा था जो दादू को पता था तौकीर अंकल के बारे में, जो उन्होंने मुझे दुआ को उनसे बचाने के लिए कहा। क्या हो गया दुआ? फोन क्यों नहीं पिक कर रही? दुआ क्यों मेरा फोन पिक नहीं कर रही? मैं बहुत परेशान हूं, प्लीज मुझे कॉल बैक करो प्लीज। सही। आजा साईं, ये कहाँ हैं आप?
अपने कमरे में। साईं जल्दी से बड़े साईं के कमरे में आ जाएं। मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। साईं ने मुझसे कागज कलम मंगवाया है। साईं कुछ लिख रहे हैं, आप जल्दी से आ जाएं। दिल